उत्तर प्रदेश में 81 नए मामले, जी हां 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अगर संक्रमितों की बात करें तो 2134 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद एक साथ शुरू नहीं होगा 235 ट्रेनों का संचालन। जी हां, यहां पर बताया गया है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सभी ट्रेनों का संचालन एक साथ नहीं शुरू होगा। एक एक करके जो सबसे जरूरतमंद ट्रेनें होंगी उनको पहले शुरू किया जाएगा। घर लौट सकेंगे मजदूर व छात्र। जी हां, 4 मई से कई जिलों को मिलेगी राहत। खुद नहीं आ जा सकेंगे, राज्य सरकारों को दी जिम्मेदारी, सभी को सड़क के रास्ते पहुंचाया जाएगा। अगर अभी तक देश में संक्रमितों की संख्या 31,787 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 1008 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1813 नए मामले पाए गए। साथ ही साथ पहली बार एक दिन में 71 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। राज्यों के सुझाव पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। जी हां, लॉकडाउन को खोलने को लेकर, क्रम वाइज खोलने को लेकर राज्यों के बीच कुछ सुझाव दिए गए हैं, उस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है और जल्द ही इस पर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। विश्वविद्यालयों की परीक्षा अब जुलाई में करवाएगी। यूजीसी ने खुद कह दिया है कि अब इसकी परीक्षा जुलाई में करवाएंगे। इलाहाबाद में दाखिले को ऑनलाइन आवेदन 10 से शुरू हो जाएंगे। जी हां, इलाहाबाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए सत्र में प्रवेश के लिए यूजीसी की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी के आधार पर शैक्षिक सत्र 2021 तक का जो 20-21 का सत्र है उसे शुरू कर दिया जाएगा और 10 तारीख से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने विश्वविद्यालयों में परीक्षा के लिए यूजीसी द्वारा तैयार किए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए परीक्षाएं नहीं होंगी। इसमें पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दे दिए जाएंगे और आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित कर दी। हालात सामान्य नहीं हुए तो आंतरिक मूल्यांकन सेमेस्टर से 50-50% वेटेज के आधार पर भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार स्काइप व अन्य जो ऐप हैं उसके माध्यम से लिया जाएगा। संकेत मिले हैं, राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए बताया है नई गाइडलाइन जल्द जारी होगी और कई जिलों को 4 मई से लॉकडाउन में छूट मिलेगी। सहकारी बैंकों में भर्ती अब IBPS करवाएगा। जी हां, ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी विभाग की भर्तियों में हाल के वर्षों में हुए घोटाले को देखते हुए राज्य सरकार ने भर्ती संस्थान सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अधिकारियों क्यों सीमित कर दिया है। कर्मियों की भर्ती के लिए मुंबई की संस्था इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड IBPS तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से अब ये सारी भर्तियां कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बोले लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाए। जी हां, जिन जिलों में ज्यादा संक्रमण है उनको रोक के रखा जाए, जहां संक्रमण कम है उनको चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटाया जाए। 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाएं कराने के लिए तैयारी कर दी है CBSE ने। फिर एक बार अब उसने अपने नियम को बदला है। जैसा कि पिछली बार कहा था कि परीक्षाएं नहीं करवाएगी, लेकिन एक बार फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय CBSE बोर्ड की 10वीं 12वीं की जो 29 विषयों की लंबित परीक्षाएं उसे आयोजित कराने के लिए तैयारी में जुट गया है। अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षाएं कराने की यथासंभव कोशिश की जा रही है। मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश भी दे दिए हैं, जो परीक्षाएं पहले ली जा चुकी हैं उनके मूल्यांकन शुरू कर दिए जाएं और जो भी परीक्षाएं लेनी है उनकी तैयारी शुरू कर दी जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि 10वीं और 12वीं की कक्षा में उन विषयों की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए तैयार हैं जो देश में लॉकडाउन के कारण लंबित हुई हैं। उत्तर प्रदेश में आज तेज आंधी और पानी के आसार हैं। जी हां, पूर्व अनुमान है मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले हफ्ते तक बिगड़ा रहेगा प्रदेश में मौसम। विशेषज्ञों की सलाह है किसान अनाज भंडारण जल्द करें, बेवजह सिंचाई से बचें। केरल कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर ली गई है। जी हां, केरल सरकार कोरोना से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी को दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन से कटौती की है। जी हां, 25% वेतन की कटौती की गई है। विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को लेकर यूजीसी का सुझाव जारी किया गया है। साथ ही साथ परीक्षाओं का आयोजन कैसे होगा यह भी बताया गया है। टर्मिनल सेमेस्टर 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020, मध्यवर्ती सेमेस्टर 16 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020, मूल्यांकन व परिणाम की घोषणा टर्मिनल सेमेस्टर में 31 जुलाई 2020
तक और मध्यवर्ती सेमेस्टर में 14 अगस्त 2020 तक प्रस्तावित की गई है। जो प्रस्तावित शैक्षणिक आपका कैलेंडर है 2020-21 का, वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक यहाँ पर प्रवेश लिया जाएगा। द्वितीय तृतीय कक्षाओं के लिए 1 अगस्त के बाद, प्रथम के लिए 1 सितंबर के बाद आयोजन किया जाएगा।